हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिंदा क्रिएटिव स्टोरीज। नए वीडियो अपडेट्स के लिए क्रिंदा क्रिएटिव स्टोरीज को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं आज कहानी बंद दरवाजे का दूसरा भाग। मेरी आवाज़ पूरी तरीके से बदल चुकी थी। वो आवाज़ किसी लड़की की थी। मेरा शरीर मेरे काबू से बाहर हो रहा था। मेरी दोनों आंखें फैलती जा रही थी। मैं अपनी दोनों मुट्ठियों में बिस्तर की चादर को पकड़कर फाड़ने लगा। मैं लड़की की आवाज़ में बोल रहा था, तुम लोगों ने धोखा दिया है, किशोर को भी तुम लोगों ने मारा है, कोई नहीं बचेगा। मेरी ऐसी हालत देखकर नाना जी ने तुरंत अपने बेटे को आवाज़ दी और कहने लगे, संतोष संतोष जल्दी आओ। जैसे ही मेरे कान में संतोष का नाम सुनाई पड़ा, मुझे ऐसा आभास हुआ कि शायद जो मुझ पर हावी हो रही थी अब अपनी पकड़ मुझ पर ढीली कर रही हो। थोड़ी ही देर में संतोष मेरे सामने था। उसे देखते ही मैं बेहोश होकर निढाल अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। मेरे बेहोश होते ही नाना और नानी एक साथ बोल पड़े, ये तो रमा की आवाज़ है। मैं चुपचाप निढाल बेहोशी में उन सभी की बातें सुनने लगा। क्या रमा लौट आई है? संतोष ने कहा। मुझे तो ऐसा ही आभास हो रहा है कि रमा फिर से लौट आई है, संतोष के पिताजी ने कहा। जैसा कि एक बार नानी जी ने बताया था, करीब 11 साल पहले रमा की मौत हुई थी। अब तक तो मैं यही समझ रहा था कि रमा ने आत्महत्या की है, उसने खुद अपने आप को मार डाला है। लेकिन आज फिर से रमा का वजूद मेरे अंदर देखकर इन तीनों की हालत खराब हो रही थी। अब तक मैंने रमा को दीवार पे टंगी फ़ोटो में ही देखा था, जिस पर एक माला चढ़ी हुई थी। मैंने भी बार बार रमा मौसी के बारे में अपनी माँ से जानना चाहा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। संतोष ने अपने पिताजी से कहा, हमें जल्द से जल्द उस तांत्रिक को बुलाना होगा जिसे आज से ठीक 11 साल पहले बुलाया था। संतोष के पिताजी ने कहा। वो अब भी किशोर की ही बातें कर रही है, ये बोलकर वो रोने लगे। बहुत बड़ी गलती कर दी हम लोगों ने उस रात। ये सुनते ही उनका बेटा संतोष बोल उठा, बेकार की बातें बंद कीजिए और आगे क्या करना है इसके बारे में सोचिए। बेटे की बातें सुनते ही माँ भी उनके सुर में सुर मिला के बोल पड़ी, एकदम सही किया, सारी बिरादरी में कहीं के नहीं रह जाते। अगर उस रात उस उल्टा रमा के साथ साथ किशोर को न मारा होता तो कहीं के न रहते। ये रोना धोना अफसोस करना बंद करो जी और आगे की सोचो कि क्या करना है। पत्नी की बात सुनते ही नाना जी ने अपने आंसू पोंछे और तुरंत ही अलमारी से एक डायरी निकालकर उस तांत्रिक का नंबर संतोष को दे दिया। आखिर कौन सा राज अब तक दबा हुआ था उस बंद दरवाजे के पीछे? किशोर और रमा का क्या चक्कर था? 11 साल पहले रमा और किशोर के साथ क्या हुआ था? उस तांत्रिक का इन दोनों से क्या लेना देना है? इसके अलावा न जाने कितने सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और हाँ, कहानी के बारे में अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।